स्वागत है आप सभी को एक्सेल के नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एक्स लुकअप और वी लुकअप और एल लुकअप जो ये तीनों हैं इसके प्रोसेस को कैसे यूज करते हैं एक्सेल में। हालांकि मैं आप सबको इसमें बताऊंगा लुकअप वैल्यू और वी लुकअप वैल्यू, ठीक है। तो इसमें मैं आप सभी को दोनों के अंतर बताऊंगा, डिफरेंस क्या है, कहाँ पर कितना फार्मूला का यूज करना होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस टेबल के साथ और प्रैक्टिस करते हैं। तो ये मेरा देखिए, आप सबको एक्सेल में जब ओपन करते हैं तो इस तरह का एक टेबल बनाना होता है, जो कि टेबल आप बना सकते हैं। तो जिसमें मैंने एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन लिख रखा है, तो आप भी एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन या जो भी इन्फॉर्मेशन देना है आप दे सकते हैं। नीचे आइएगा तो एम्प्लॉय आईडी लिखिएगा, एम्प्लॉय आईडी के बाद आप एम्प्लॉय नेम लिखिएगा, एम्प्लॉय नेम लिखने के बाद डिजिग्नेशन लिखिएगा, डेट ऑफ ताकि हम लोग एक्स और वी लुकअप जो फार्मूला है उसमें यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। और लुकअप वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है, ये सारे प्रोसेस। तो मैंने देखिए यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी है इसमें आईडी लिख रखा है, जैसे कि आप सबको मेरा डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। तो मैं आप सबको जूम करके एक बार दिखा देता हूँ, फिर आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी हो गया, एम्प्लॉय आईडी के बाद नीचे जितने हैं वो आईडी है। एम्प्लॉय नेम यानी कि यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम दिया है, डिजिग्नेशन यानी कि किस पोस्ट पर वो कार्यरत है, किस डेट को ज्वाइन किया है और सैलरी उनका क्या है। तो इसमें ये प्रोसेस है, ठीक है। तो आइए मैं आप सबको इसका फार्मूला बनाकर बताता हूँ कि अगर एम्प्लॉय आईडी में अगर आप किसी भी फार्मूला को लगाएंगे तो वो किस तरह से बिल्कुल कम टाइम में निकल कर रह जाएगा अगर किसी भी एम्प्लॉय का नाम आप सर्च करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको आपके सामने डिलीट करता हूं ताकि आप सभी लोगों को, मैं डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन यहाँ पर है। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद एनी जो वैल्यू दिया है यहाँ पर देखिए, एनी वैल्यू जो दिया है यहाँ पर लिस्ट बॉक्स हम लोग तैयार करेंगे। आएंगे यहाँ पर देखिए नीचे लिस्ट लिखा है, लिस्ट बॉक्स में देखें, ठीक है, लिस्ट हो गया। लिस्ट में आने के बाद नीचे सोर्स में आएंगे, सोर्स में आने के बाद हम लोग करेंगे एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट यहाँ पर, और एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे यहाँ पर ओके करेंगे। तो देखिए ये हमारा जो प्रोसेस लगभग है वो कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पर एक लिस्ट बॉक्स तैयार हो गया जो आप सामने यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयमेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी जो है आप लोग आ गया, सिलेक्ट कर लेंगे। अन्यथा मैं आप सबको वी लुकअप में बताऊंगा कि लिस्ट बॉक्स न बना करके ऐसे भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग आएंगे, तो यहाँ पर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लुकअप फार्मूला को यूज करेंगे। लुकअप फार्मूला यूज करने का तरीका है, सबसे पहले इक्वल का चिन्ह देते हैं, एल लुकअप फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पर LOO के लुकअप आ गया। यहाँ पर टैग बॉक्स से टैब बटन को क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए क्या लिख रहा है, लुकअप वैल्यू लिख रहा है, तो वैल्यू को इससे एम्प्लॉयमेंट आईडी को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा को छीन देंगे। इसके बाद लुकअप वेक्टर दे रहा है। लुकअप वेक्टर में प्रोसेस जो होता है हम लोगों का टेबल एरे होता है, पूरा टेबल को मैं हम लोग को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। टेबल को पूरा सिलेक्ट कर लिया, फिर देंगे कॉमा, देखिए यहाँ पर फिर देंगे कॉमा, और क्या निकालना है हमें, जो रिजल्ट निकालना है उसको, तो एम्प्लॉय नेम निकालना है, तो फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे। और देखिए यहाँ पर आने के बाद रिजल्ट वेक्टर हो गया। रिजल्ट वेक्टर होने के बाद हम लोग क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, देखिए ये हमारा आ गया। देखिए SN010 आया हुआ है, यहाँ पर नाम लिख रहा है ऋषभ। इसके बाद अगर यहाँ पर 4 करते हैं तो देखिए यहाँ पर नाम क्या लिख रहा है, नितेश नाम लिखे। इसके बाद अगर कोई और देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, गीता कुमारी यहाँ पर नाम शो कर रहे हैं। तो आप ऐसे लिस्ट बॉक्स तैयार कर सकते हैं। सुनील सिंह यहाँ पर अगर ऊपर जाते हैं 4 में, तो देखिए 4 में क्या लिख रहा है, नितेश कुमार। इसके बाद ऊपर और जाते हैं 1 में, तो देखिए रोहित शर्मा लिख रहा है 1 में। तो यहाँ पर अब सैलरी में किस तरह से हम लोग लुकअप फार्मूला को यूज करेंगे, सेम टू सेम इसी तरह। सबसे पहले फार्मूला लगाने के लिए इक्वल का चिन्ह देंगे, इसके बाद लुकअप लिखेंगे यहाँ पर। तो जैसे आ गया, इसको माउस से 2 बार क्लिक कर सकते हैं या टैब बटन कीबोर्ड से क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद फिर से हम लोग जो लुकअप वैल्यू है इसको देंगे हम लोग यहाँ पर, एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा का चिन्ह देंगे। फिर यहाँ पर आने के बाद जो पूरा टेबल एरे है हम लोग टेबल को सिलेक्ट करेंगे। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग फिर कॉमा का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, कॉमा का चिन्ह देने के बाद ये हम लोग का प्रोसेस हुआ। अब यहाँ पर देंगे रिजल्ट वेक्टर, क्या हमें निकालना है, तो सैलरी निकालना है। तो सैलरी में आएंगे, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम लोग जाएंगे वहाँ पर, तो रिजल्ट वेक्टर आ गया है। फिर से ब्रैकेट को बंद करेंगे और यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो देखिए 12,000 जो सैलरी है किसका दिखा रहा है, SN0101 आईडी रोहित शर्मा। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है SN010 रोहित शर्मा, क्लर्क, ज्वाइनिंग इतना, सैलरी 12,000।
अगर आप डिजिग्नेशन भी देखना चाहते हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं, रोहित शर्मा, इसके बाद क्लर्क, ज्वाइनिंग डेट, सैलरी। तो ये देखिए, और मैं आप सबको दूसरा दिखा देता हूँ। 5 देखिए, मनोज भाई लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आइए देखिए 105 है यहाँ पर, 105 के बाद मनोज भाई लिखा है। टेक्निकल है ये, इसके बाद टेक्नीशियन है, ठीक है, टेक्निकल है, ज्वाइनिंग डेट है, 6543 सैलरी है। तो ऐसे देखिए यहाँ पर 6543, यानी कि ये जो प्रोसेस है बिल्कुल सही प्रोसेस है। हम आप सबको बताते इसके बाद आते हैं कौन सा, इस फार्मूला को यूज करने के लिए कौन सा, वी लुकअप फार्मूला। एक लुकअप फार्मूला आप लोग यूज कर लिए हैं, वी लुकअप फार्मूला एक बार यूज करके देख लीजिए। आने के बाद सबसे पहले इसको हम डिलीट कर लेते हैं, ताकि ये भी हमको बताने में आप सबको आसानी रहेगी। एम्प्लॉय नेम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, देखिए, ठीक है, एम्प्लॉय नेम हो गया। एम्प्लॉय यहाँ पर एक मैं बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लीजिएगा। यहाँ पर आइएगा, होम बटन में आने के बाद थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। होम बटन में आने के बाद यहाँ पर देखिए आप लोग बॉक्स तैयार कर लीजिएगा। बॉक्स ऐसे आप लोग, या जो कोई भी बॉक्स बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। यहाँ पर मानकर चलिए कि कोई अगर आप आईडी लिस्ट बॉक्स, इसमें भी देखिए लिस्ट बॉक्स में आप तो डेटा में आएंगे, डेटा वैलिडेशन करेंगे, और यहाँ पर एनी वैल्यू जो दिया है इसको लिस्ट करेंगे, और यहाँ पर जो सोर्स है इसमें एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। तो ये हमारा लिस्ट बॉक्स बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक। इसके बाद एम्प्लॉय नेम में आएंगे, वी लुकअप फार्मूला का यूज करेंगे। तो ये देखिए प्रोसेस VLW के, इसमें क्या क्या प्रोसेस है, कैसे करना है देखिए। इसके बाद लुकअप वैल्यू देना है, तो ये एम्प्लॉय आईडी में जाना है, इसके बाद कॉमा देना है। टेबल एरे, पूरा जो टेबल है इसको सिलेक्ट करना है, देखिए पूरा टेबल को सिलेक्ट करना है, फिर से कॉमा का चिन्ह देना है। और इसके बाद अब इसमें जो होता है हम लोग करली ब्रैकेट को लगाकर यूज करते हैं, करली ब्रैकेट जो हमें निकालना है उसको। तो ये देखिए नंबर कौन सा, 1 2, इसको मान लीजिए 1 नंबर, 2 3 4 5। तो एम्प्लॉय नेम निकालने के लिए कौन सा नंबर देना होगा हमको, 2 नंबर। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और करली ब्रैकेट को बंद करेंगे, फिर से कॉमा देंगे, फिर से यहाँ पर कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद 0 देंगे। कॉमा देने के बाद 0 क्यों देते हैं, ट्रू वैल्यू के लिए, अप्रोक्सीमेट मैच करने के लिए हम लोग कॉमा के बाद 0 देते हैं। फिर से ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए SN0103 जो आईडी है ऋषभ के नाम से, तो यहाँ पर दिख रहा है एज ए प्रोफेसर, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर डिजिग्नेशन में यहाँ पर शो कर रहे हैं। इसके बाद सैलरी में आएंगे, फिर प्रोसेस सैलरी में भी हमें वही करना होता है। इतना लंबा जो मतलब है वी लुकअप में करना होता है। तो यहाँ पर इक्वल आएंगे, वी लुकअप को करेंगे। इसके बाद एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करने के बाद फिर से कॉमा देंगे, फिर से टेबल एरे को सिलेक्ट करेंगे, टेबल एरे को सिलेक्ट करने के बाद फिर से कॉमा देंगे, फिर से करली ब्रैकेट ओपन कर देंगे, फिर से जो सैलरी है किस नंबर पे है काउंट कर लेंगे, 5 नंबर पे है तो आप लोग फिर से करली ब्रैकेट को बंद करेंगे, फिर से कॉमा देंगे, फिर से अप्रोक्सीमेट के लिए 0 देंगे, फिर से आप सबको ब्रैकेट को बंद करेंगे, जो आप सबको ठीक सामने दिख रहा है। इसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे, ये हमारा सैलरी जो है ठीक सामने आप सबका डिस्प्ले पर शो करेगा। देखिए अगर नाम यहाँ पर चेंज मैं करता भी हूँ, देखिए 4 कर रहा हूँ यहाँ पर, तो क्या रहा है, नितेश कुमार आ रहा है। यहाँ पर 76,580 सैलरी दिखा रहे हैं, यानी यहाँ पर देखिए जो दिख रहा है सही, नितेश कुमार DEO, और सैलरी कितना है 76,580, ये सैलरी इस पर लिख रहा है। तो ये प्रोसेस जो है आप सबको वी लुकअप में ये प्रोसेस इतना करना पड़ रहा है। और आप सबका एक्स लुकअप में जो प्रोसेस है वो बिल्कुल आसान है। आप सबको टेबल एरे को सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करना है और इंटर कर देना है। तो ये हमारा जो है प्रोसेस बिल्कुल ठीक है, लगभग वैसे कोई इसमें दिक्कत है नहीं। जो आप यूज करना चाहते हैं ये आसान है, लेकिन इससे भी एडवांस में जो आया हुआ है एक्स लुकअप, उसको आप सबको मैं बताऊंगा उस नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये हमारा जितना भी रहा आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप सबको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।